चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम लीनियर इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब स्टेटमेंट वाले कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मैं सारे आपको लिखवा, ठीक है। तो एक पेज स्किप कर दो, यानी करंट पेज स्किप कर देना, नए पेज से टॉपिक डालो, स्टेटमेंट क्वेश्चंस या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक डाले हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें इसमें कौन कौन सी टाइप पढ़नी, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं फटाफट जल्दी से। फर्स्ट, एज प्रॉब्लम। सेकंड, स्पीड प्रॉब्लम। प्लीज बीच में अब किसी की आवाज ना आए। नंबर प्रॉब्लम, इसको हम डिजिट प्रॉब्लम भी बोलते हैं या 2 डिजिट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आगे चल के नंबर प्रॉब्लम बोल दूं या 2 डिजिट प्रॉब्लम बोल दूं, बात सेम। ठीक है, थर्ड विल बी फ्रैक्शन प्रॉब्लम। स्पीड प्रॉब्लम। वैसे स्पीड प्रॉब्लम के अंदर ही लिख लो, स्पीड की मैं आपको 2 टाइप पढ़ा दूंगा। एक आप चलो लिख दो अलग से, दैट विल बी अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। सिक्स्थ, रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ, वर्डन प्रॉब्लम। सर आपने सिक्स्थ क्या लिखा है? रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम, रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम। Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, I am a new student, so can you please tell me which chapter we are doing? चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बेटा। Okay, sir. what's your good name बेटा? Sir, what? Can you please repeat yourself? क्या नाम है बेटा आपका? Sir, Yashita Solanki. ओके याशिका जी, अभी हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने स्कूल में थोड़ा बहुत ब्रीफ ले लिया होगा। एलिमिनेशन मेथड हो गया, नहीं लिया हो तो प्लीज आफ्टर क्लास या आफ्टर 9 एक बार मुझसे बात कर लेना। ठीक है, अभी हम उनके ऊपर प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, Okay, sir. ओके। सर मुझे ना रिड्यूसिबल फॉर्म की वीडियोस चाहिए होगी, क्योंकि सब मैंने शायद एक क्लास स्किप कर दी थी। प्लीज मुझे डेट और अपना जो भी डेट है और जो भी आपको क्लासेस चाहिए वो मुझे एक बार टेलीग्राम पे सर मैसेज मुझे कर देना। डेट आपको नहीं ऐसा पता है, बट ये पता है कि टॉपिक कौन सा था रिड्यूसिबल फॉर्म का। मुझे तो फिर डेट मैं आपको बोलता हूँ ना बेटे, डेट वाइज अपनी कॉपीज में भी डेट लिखा करो। टुडे इज 14 ना, तो सभी के सभी अपनी 14 लिखिए। हाँ, तुम बहुत बड़े हो चुके हो ना, तुम बच्चों वाला काम समझते हो कि डेट डालना इज दैट इज अननेसेसरी थिंग। ये तो बच्चे डालते हैं। लिखा करो डेट हमेशा कि हमने किस डेट को क्या काम किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षय, भेज दो। चलो Sir, 7th point क्या लिखा है? 7 पॉइंट है वर्क डन प्रॉब्लम बेटा, वर्क डन प्रॉब्लम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 8 लिख लेना अदर प्रॉब्लम्स, या दैट विल बी मिसलेनियस अदर प्रॉब्लम। मिसलेनियस अदर प्रॉब्लम्स, तो हम एक एक 1 बाय 1 करके
यानी जो भी अदर प्रॉब्लम्स होंगी जैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो गई और भी वाटर फ्लो प्रॉब्लम हो गई, तो जितनी भी अदर प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सारी मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन आपकी अपस्ट्रीम ही आती है, पर सीखना सारी जरूरी है कि हम सारी एक करके सीख लेते हैं फटाफट। मेन अपस्ट्रीम है, रिलेटिव है और वर्क है, यही तीन पूछी जाती है, ठीक है। एक नंबर प्रॉब्लम पे भी इंपॉर्टेंट था। Done, sir. ओके ओके, Sir, please let Yukta in. मैं रब कर रहा हूं सर। फर्स्ट, अब नए पेज से टॉपिक डालो, यानी अब जो करंट पेज बच गया है उसको छोड़ दो, ठीक है। नए पेज से टॉपिक डालो एज प्रॉब्लम। जब भी हम कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे वो नए पेज से टॉपिक स्टार्ट करें, उसी के अंदर मिक्स मत कर देना। तो टॉपिक डालो एज प्रॉब्लम। चलिए इधर देखिए अब सभी सर, अब ये एज प्रॉब्लम क्या है, ये आप लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने 8th में भी सीखा, 9th में भी सीखा, 10th में भी सीखा। अब वहां पर बात होती थी एक वेरिएबल, यहाँ पर बात हो रही है दो वेरिएबल, तो हमें दो वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे। तो हम मान के चलते हैं दो जनों के लिए बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, या मैं मेन और वुमेन की बात कर रहा हूं। तो मैं मान के चलता हूं, यानी जो चीजें पहले मैं आपको हमेशा वो स्टेटमेंट लिखवाऊंगा जो कि हमेशा आपको लेट करनी यानी 3 या 4 लाइनें वो होंगी जो हर बार आपको लिखनी। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देखो कैसे। तो मैं पहला मान के चल रहा हूं, let the present age of first person, वो फर्स्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, तो मैंने उसको मान लिया x, ठीक है। आपको हमेशा प्रेजेंट एज मान, आपको हमेशा क्या मानिए प्रेजेंट एज, आज जो उसकी एज है, उसके बाद वो हमें बताएगा। तो मैं ऐसी सेकंड पर्सन भी मान लेता हूं, तो दैट विल बी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, आप पूरा लिखना सेकंड पर्सन, दैट विल बी बाय, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ तो हमें गिवन देगा कि ऐसा हुआ है कि 5 साल पहले उसकी इतनी एज थी, 5 साल के बाद ऐसे हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो देता है दैट विल बी, अगर ए पार्ट 3 इयर्स अगो, या वो वर्ड यूज करता है बिफोर, ठीक है। यानी दो वर्ड यूज कर सकता है, वो अगो यूज करेगा या बिफोर, यानी अगो मतलब पहले। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस, यानी प्रेजेंट एज में से माइनस कर दोगे। सेकंड पर्सन की एज जो होगी वो क्या हो जाएगी y माइनस, यानी दोनों की एज में आप माइनस कर, वो जो फिर रिलेशन दे रखा होगा वो हम फाइंड कर। सेकंड बी, अगर उसने मुझे ये दे रखा है दैट इज 3 इयर्स आफ्टर, ठीक है, नाउ, और या ये वर्ड दे रखा है आफ्टर वर्ड दे रखा है या नाउ वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूंगा, इसके अंदर आप फर्स्ट पर्सन में क्या कर दोगे, दैट विल बी x प्लस t, और सेकंड पर्सन में भी क्या कर दोगे, दैट विल बी y। यानी अगर हेंस वर्ड भी यूज होता है, हेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दे रखा हो, नाउ दे रखा हो, हेंस वर्ड दे रखा हो, तो आप उनमें जो भी जितना भी ईयर्स बोल रहा है उसमें प्रेजेंट एज में उतने ईयर्स क्या कर दो, ऐड कर। यानी बस आपको ये दोनों लाइनें लेट करनी है, बाकी तो कंडीशन वो हमें गिवन देगा, ठीक है। चलो उतारो फटाफट।
एक और वर्ड भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसको लेटर। Written, sir. ओके ओके wait. बोलिए मत। सर आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बी पॉइंट में टी इयर्स आफ्टर और नाउ के बाद हेंस लिखा है। हाँ जी बेटा, हेंस और लेटर। ओके सर। चलिए मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। सर आपने एज ओल्ड एज के बाद क्या लिखा? एज सोनू। सर बोलो बेटा। सर अगो के बाद क्या लिखा है? नूरी। सर लेटर के बाद कहाँ पे बेटा, लेटर के बाद ये लिखा हुआ है नूरी।
चलिए पेन डाउन कर दीजिए, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत हद तक समझ में आए। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, हमेशा पहले मुझे दो चीजें तो लेट करनी है। अब मुझे यहाँ पर दो नाम दिए हैं, नूरी और सोनू, तो मैं लेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो मैंने ले लिया x years। ओके, सोनू की ले ली मैंने, वो ले लिया मैंने y। ठीक है, x और y मान लिया, प्रेजेंट एज को माना है, जो आज एज आज। ठीक, अच्छा अब मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 5 years ago, 5 years ago। अगो का मतलब क्या होता है, पहले, 5 साल पहले। तो दोनों की देखो एज कितनी होगी, नूरी एज हो जाएगी और सोनू की एज होगी y माइनस टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपको बैलेंसिंग का बहुत सिंपल सा एक फंडा सिखाता हूँ, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आप दोनों को लिख दो पहले, देखो वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं नूरी वॉज, क्या बोल रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस टी इज इक्वल टू में y माइनस। ठीक है, अब इधर रख दिया। अब जब भी स्टेटमेंट दे रखी हो ना, तो स्टेटमेंट में ढूंढो कि बड़ा कौन है छोटा कौन। उसने कहा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी बड़ी है या सोनू बड़ा है, मुझे ये बताइए बस। सर नूरी। नूरी बड़ी है, तो नूरी ओल्ड है ना, ज्यादा बड़ी है। तो देखो बैलेंसिंग का फंडा क्या होता है, बैलेंसिंग का फंडा है, लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक कोई भी एक बेइंग बैलेंस है और बेइंग बैलेंस, ठीक है। अब जो नीचे होगा वो भारी होगा और जो ऊपर है वो हल्का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं किसमें कुछ और कोई भी अमाउंट डालूं, या मेरे पास सोना है, लेट्स सपोज क्या है, गोल्ड, एक भारी है और एक हल्का है, तो मैं किसमें गोल्ड डालूं कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? सर नीचे वाले में। सर नीचे वाले में तो ये और नीचे वाले में और ऊपर चला जाएगा। सर ऊपर ऊपर वाले में जो हल्का है उसमें तो डालूंगा तभी तो बैलेंस होगा। हाँ सर, ये तो बात सही कह रहे हो। तो हाँ, तो जो छोटा होता है ना उसको नंबर मिलता है बैलेंस करने के लिए। रिपीट, एक भारी था एक हल्का था, हल्का वाले को छोटा मान लो, वो छोटा था ये भारी था, तो नंबर किसको दिया हमने, दैट विल बी छोटे वाले को, तभी तो वो बैलेंस होगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर वो बोल रहा है थ्राइस, वर्ड बोल रहा है थ्राइस, बस। ठीक है, अब मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि नूरी बड़ी है, ठीक है। अच्छा, नूरी की एज x माइनस टी, सोनू की y माइनस टी, तो मैं 3 इसको दे दूंगा। मैंने सोनू को 3 दे दिया, छोटा, क्योंकि सोनू छोटू था तो उसको मैंने 3 दे दिया, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अब इसको खोलते हैं, तो ये ओपन कैसे होगी, दैट विल बी x माइनस टी, ये क्या होगा, अच्छा 5 था ना, सॉरी 5 था। ठीक है ना, उसने 5 साल बोल दिया था, 5, तो मैं x माइनस 5 y माइनस 5 देना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू में 3y माइनस 50, प्लीज बीच में मत बोलो। अब मैं इसको उठाकर इधर ले आता हूं, मैं इक्वेशन बना लेता हूं और 5 को कर लेता हूं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन बनकर आती है फर्स्ट। ठीक है, अच्छा ये तो बन गई, बी पार्ट है। अब वो बोल रहे हैं 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो मैंने यहां पर लिख दिया 10 इयर्स। तो नूरी की एज हो जाएगी, नूरी एज
दैट विल बी x plus 10 और सोनू की एज हो जाएगी दैट इज y plus। ठीक है, ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि दैट विल बी नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज, तो इस नूरी ही बड़ी है, तो मैंने यहां पर लिख लिया पहले x plus 10 इज इक्वल टू में y plus। ठीक है, अब वर्ड यूज कर रहा है वो ट्वाइस। चलो, टू किसको मिलना चाहिए, वाई नूरी को या सोनू को? वाई सोनू सर सोनू को मिलना चाहिए क्योंकि नूरी बड़ी है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब खोल देते हैं क्वेश्चन। तो क्या बनेगी हमारे पास, दैट विल बी x plus 10 इज इक्वल टू में 2y plus 20। y को उठा के उधर ले आते हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर मुझे x और y सॉल्व करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड एलिमिनेशन। तो मैं लिख देता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। सर y उधर जाके माइनस भी तो होगा। ओके 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 सॉरी। ठीक है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। चलो, तो यहां पर लिखते हैं x minus 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे तो कर सकते हैं हाँ बोलो बेटा, सर। बोलो बोलो। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी। बाबू ऑडिबल नहीं हो आप, तो वो कह रहा है कि थोड़ा किसी लाउड मेथड से बोलो। कर सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हो? सर वो कह रहा है कि किसी भी मेथड से कर कर सकते हैं सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई एक बोलो। आशीष तुम बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर है। क्या। सर वो पूछ रहा है कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ बेटा, कि यहाँ पर कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एलिमिनेशन से करना है, क्रॉस से करना है। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मेरे को जो सबसे छोटा लगेगा मैं तो वो करूंगा। मुझे एलिमिनेशन सबसे बेस्ट लगता है तो मैं वो कर रहा हूँ। आपका मन करता है सब्स्टिट्यूशन से तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, मैं मना नहीं करता। ठीक, चलो, तो यहाँ आ जाएगा -2y और इक्वल टू में 10। साइन चेंज करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है, क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। तो मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस। अब ये नीचे माइनस का दिया हुआ है, इसको कर देंगे प्लस। वो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल, 3y में से प्लस 2y गया तो माइनस y आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू में -20। तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, किसी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि कभी भी प्रेजेंट एज नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये तो नहीं बोल सकता ना आज मैं -20 साल का हूं। ठीक है, वो तो नहीं बोल सकते ना, तो क्योंकि हमने प्रेजेंट एज माना हुआ है, तो प्रेजेंट एज जो भी होगी वो पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 20 सही आ रहा है। अब कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देता हूं और x की वैल्यू निकालना है। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ये निकाल दिया। अभी भी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्या अधूरा रह गया। तो जब भी आप अपना आंसर निकाल लोगे, लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखनी मैंडेटरी है। अगर किसी ने नहीं लिखी, जब मेरे पेपर दोगे मैं आपका एक नंबर जरूर काटूंगा 4 में से। तुम कहोगे सर हमने तो पूरा सॉल्व किया। एक नंबर सिर्फ स्टेटमेंट का मिलेगा आपको, तो वो स्टेटमेंट क्या लिखना है। तो मैंने x और y निकाल लिया, तो मैंने क्या माना होता, प्रेजेंट एज ऑफ मूवी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो प्रेजेंट एज ऑफ मूवी that will be 50 years or that will be सोनू 20। ठीक है, हमें यही निकालना था कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, तो वो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, अब उतारो। सर
करो फटाफट करो। Sir, done. ओके ओके। चलो सिंपल क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। मैं एक ही बारी में आपको एक थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ठीक है? इस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कब कर रहा हूं सर? आपने फ्रेंड्स के बाद क्या लिखा है? अनी एंड बीजू। अनी एंड बीजू। सर फादर के आगे आपने क्या लिखा है? फादर धर्म।
सर आपने सिस्टर के बाद क्या लिखा है? कैची। सिस्टर कैटी, फटाफट लिखिएगा। सर ओके, चलो अब तुम सोच रहे होगे सर इसमें तो इतने सारे नाम दे दिए, अभी तो आपने सिर्फ 2 नाम वाले कराए थे, नूरी और सोनू, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये एक्चुअल में समझ लो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा डायरेक्ट यहीं पे पहुंचते हैं क्योंकि लेवल आप अचीव कर चुके हो, तो देखो ध्यान से। अब मैं कैसे पहचानूं मुझे किसकी प्रेजेंट एजेस निकालनी? आप क्वेश्चन में देखो, सबसे एंड में आ जाओ, जिसका पूछा हुआ है फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू ना, उसी को लेट कर। तो मुझे यहाँ पर अनी और बीजू दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी को लेट कर लेता हूँ। तो एक मिनट, मैंने लिख दिया लेट द present ages of Ani. One will be X years और second will be Biju Y years. ठीक है, माइक ऑफ रखिए, किसका माइक ऑन है? ठीक है, अच्छा जी, मैंने X और Y मान लिया। अब देखो इसने क्या बोला, the ages of two friends Ani and Biju differ by 3। अच्छा, मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के भी सिखाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, अनी बड़ी है या बीजू बड़ा है। जब भी तुम्हें सम दे रखा हो तो हम हमेशा ऐड करते हैं, पर जब भी तुम्हें डिफरेंस दे रखा हो तब हम क्या करते हैं, हम दोनों कंडीशन मानते हैं। मुझे नहीं पता अनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन that will be x minus y is equal to में plus सर आपकी y। स्क्रीन पर है। चलो अभी तक देखो, किसी की आवाज ना है बीच में। जब भी मुझे डिफर दे रखा हो वर्ड डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, जब भी मुझे डिफर दे रखा हो तो दैट विल बी x माइनस वाई, हम प्लस माइनस 3 देंगे, जितना भी डिफरेंस दे रखा हो। अब इससे क्या बनेगा, इससे दो स्टेटमेंट बनकर आती है, दैट विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और y माइनस x इज इक्वल टू x माइनस वाई। जब प्लस खुलेगा तो 3 आएगा, माइनस खुलेगा तो y बड़ा हो जाएगा और x छोटा हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता अनी बड़ी है या बीजू, जब भी डिफरेंस होगा तो मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 भी लूंगा और y माइनस x इज इक्वल टू मैं 3 भी लूंगा। ठीक है, अच्छा जी, और लिखने का तरीका होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा लिखना हो तो हम लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो अगर आपको कभी बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ मिले प्लस माइनस 3, तो समझ जाना कि इसने ये बोला हुआ है कि x बड़ा या y, हमें अभी कोई पता नहीं। ठीक है, अब शायद क्वेश्चन आगे बता दें। अब उसने देखो क्या किया, उसने कहा है आगे अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी जो धर्म है ना वो अनी के 2 गुना है। तो लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूं धर्म, तो धर्म को मैं डी लिख रहा हूं, क्या पूरा लिख रहा हूं?
धर्म कितना है? दैट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अनु। तो मैं इसको 2x लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो धर्म एज 2x। ओके, आगे क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड इज सिस्टर। ठीक है, ये भी ट्वाइस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैटी एज 2y. वो 2y की इक्वल होगी। कोई बोलना मत, जिसको समझ में आ जाए सिर्फ वो बोले। बताइए, लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्वाइस दिया होगा ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? नो सर, बीजू की एज ट्वाइस है कैथी की। y by कि कैथी 2 की Yes, एज sir. फिर कैटी कितनी होगी? y Sir, by y by 2। 2y होगी. Sir, That is half होगी ना। आप ध्यान से सुनना, बीजू ट्वाइस है, बीजू तो मैं ऐसे बोलता हूँ। लेट्स सपोज मेरा कोई छोटा ब्रदर है, मान के चलता हूँ, मैं उसका डबल हूँ, मैं उसका ट्वाइस हूँ। लेट्स सपोज उसकी एज अगर 10 साल है तो मैं 20 साल, तो मैं उसकी एज बताना चाह रहा हूँ, तो उसकी एज मैं कैसे बताऊंगा कि वो मेरा हाफ है? तो यहाँ पर कैटी की एज यहाँ पर 1y आएगा. वो लिखी जाएगी y by 2। ठीक है, गलती मत करके ना, यहाँ पे भी तुम ट्वाइस लिख कर आ जाते हो। बीजू डबल है इस बार, तो मैं कैटी की एज बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो कितनी है, बीजू की आधी है। अच्छा, द एजेस ऑफ कैटी एंड धर्म बाय 30 इयर्स। ठीक है, अच्छा तो मुझे दिया हुआ है धर्म माइनस, सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। तुम बीच में मत बोलो बार बार। चलो इधर देखो, तो मुझे, मैं इसको डी मान के चल रहा हूँ धर्म को, और कैटी को सी मान के चल रहा हूं। तो मुझे दिया हुआ है डी माइनस सी प्लस माइनस 30 इयर्स डिफर बाय 30 इयर्स। ठीक है, अच्छा जी, इसमें मेरे पास बनेगा डी माइनस सी इज इक्वल टू 30 और सी माइनस डी इज इक्वल टू 30। मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि फादर, सुनो सुनो सुनो, आप मत बोलो, मत बोलो। अब मैं यहाँ पर क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो तो ठीक है, थोड़ा लॉजिक पे लगाना पड़ेगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 साल का है, 3 साल का। और उसके पापा और कैटी तो ऑब्वियस ही बात है, उससे छोटी अपनी बहन से, और उसके पापा बड़े हैं, तो इसका मतलब धर्म जो होंगे फादर, वो हमेशा बड़े होंगे। यानी ये वाली जो है, ये वाली तो रिजेक्ट ही हो गया। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो मेरे पास ये स्टेटमेंट सिलेक्ट हो गई, तो मेरे पास एक स्टेटमेंट तो ये बनता है, मैंने ये स्टेटमेंट माना। अच्छा जी, अब इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट होगी वो अभी हम देखेंगे। अब वो मुझसे पूछा हुआ फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। एक मिनट, ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं स्टेटमेंट उठाता हूं। अब मुझे इनमें से ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये वाली सिलेक्ट करनी है, और ये वाली सिलेक्ट करनी है। तो मैं इसमें एक काम करता हूं, पहली वाली जो केस है मैं ये वाला मान के चलता हूं, केस नंबर 1। प्लीज ध्यान से सुनो। तो मैंने केस नंबर 1 बनाया, केस नंबर 1 दैट विल बी x minus y is equal to 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इस इन दोनों में से मैं पहले वाली सिलेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट वाली। सेकंड देखो, d minus c मुझे दिया हुआ है, d minus c is equal to 30। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। d minus c, d कितना है? धर्म
धर्म है 2x के बराबर माइनस c कितना है y/2 के बराबर, और वो मुझे कितना दिया हुआ है 30। मैंने आपको बताया था कभी भी फ्रैक्शन में लेकर हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो हम इसको फ्रैक्शन लेस बना लेते हैं। एलसीएम लिया 2 तो ऊपर आ जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू में 30, उधर चला जाएगा तो 4x माइनस y इज इक्वल टू में 6। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू में 3, 4x माइनस y इज इक्वल टू में 16। अच्छा, हमें किसको एलिमिनेट करना चाहिए सर? y वाला जो कोएफिशिएंट है वो सिमिलर है फर्स्ट, तो नीचे वाला साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, तो यहां देगा माइनस 3x, यहां पर होगा माइनस 57, तो x कितना आ जाएगा? दैट विल बी 57 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 9, तो मेरे पास x 19 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, बहुत बढ़िया। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो दैट विल बी x minus 90 is equal to 3, sorry x minus 1, तो x की वैल्यू मेरे पास 90, ये इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो मैं इसके नीचे स्टेटमेंट लिख देता हूं अभी फर्स्ट केस के नीचे। ये अनीस एज है, अनीस प्रेजेंट एज दैट विल बी 19 years, और बीजू की है 16। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले केस से सॉल्व करके देखता हूं क्या मेरा आंसर वेरीफाई करता है। केस नंबर 2, अगर मैं केस नंबर 2 उठाऊंगा तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट उठानी पड़ेगी। दूसरी तो ये है परफेक्ट है, क्योंकि ये एक के ही दो पार्ट थे तो मुझे दो केस बनाने पड़े, तो मैं ये वाली स्टेटमेंट उठा, तो मैंने उठाई y minus x is equal to, बोलो बेटा। सर हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे हमें केस नंबर 1 से हमें पता तो चल गया कि डेफर जो है वो 3 इयर्स का है, तो हमारा आंसर राइट हो सकता है। तो सर हमें एक केस शो नहीं कर सकते, दोनों केस शो करना बाबू जरूरी है। दूसरे केस भी तो हो सकता, दूसरा केस अभी देख लो आप, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जिस्ट करेगा, शायद दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ध्यान से तो देखो। अब मेरे पास y minus x is equal to 3 दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं, दूसरे को हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये स्टेटमेंट आ रही है, तो दैट इज 4x minus y is equal to 16। ये फर्स्ट, ये सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो x वाले को आगे लिख रहा हूं, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू में 3। आप सभी को पता है जब भी हम आगे पीछे करते हैं तो साइन कंसीडर करते हैं, माइनस x y प्लस पीछे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू में 16। अच्छा, y वाला जो साइन है वो नेगेटिव और सेम है, तो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, यहां आ जाएगा मेरे पास 3x और यहां पर आ जाएगा मेरे पास 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21, x की वैल्यू आ रही है 21। पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस इज x माइनस y माइनस x इज इक्वल टू में 3, तो y की वैल्यू आ रही है 24। तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों के दोनों एजेस क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, यानी दोनों केस वैलिड है, दोनों के दोनों आंसर सही है। इज दैट क्लियर? तो हमें ये दोनों केस दिखा के आने पड़ेंगे तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दैट विल बी अनीस एज हो जाएगी, अनी की एज आ रही है x हमने कितना निकाला है 21, और बीजू की एज आ जाएगी दैट विल बी, चलिए फटाफट लिखिए। सर एक बार आप केस 2 वाला दोबारा समझा दो। पहले आप लिख लो बेटा, एक बार लिख लो। सर सर बोलो बेटा। सर चैप्टर 3 के नोट्स अपलोड करवा दो ग्रुप पे। प्लीज राजनंदनी, अगर आप ग्रुप पे हो
तो प्लीज आज एक बार चैप्टर 3 के नोट्स एक बार शुरू से लेके एंड तक एक बार डाल देना। सर मैथ्स हाँ मैथ्स चैप्टर 3 मैथ्स। सर एक बार इलेक्ट्रिसिटी का भी बोल दो, उस दिन भी बोला था किसी ने डाले नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के डाल दिए थे किसी में, अगर नहीं डाले हैं तो प्लीज एक बार, अगर किसी ने डाल रखे होंगे तो प्लीज वो पिन कर देना उसको कि वहां से वो ढूंढ लेंगे। अगर नहीं है ग्रुप पे डिलीट हो गए तो प्लीज एक बार दोबारा से डाल देना इलेक्ट्रिसिटी। सर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो न्यूट्रिशन वाले जो अभी आप चैप्टर करा रहे हो, लाइफ प्रोसेसेस। लाइव प्रोसेसेस की भी डाल देना भाई, ठीक है। चलो फटाफट लिखो। सेकंड केस में समझाता हूँ, आप पहले उतार दो। चलो इधर सुनो, जब भी हमें डिफरेंस, एक मिनट रुक जाओ, लिख लेना क्योंकि मेरी फिर क्लास सेकंड हो जाएगी स्टार्ट। देखो जब भी तुम्हें डिफरेंस दे रखा होगा तो मुझे नहीं पता, देखो उन्होंने कहा 2 फ्रेंड है, अगर मैं बात करता हूँ लेट्स सपोज मेरा कोई फ्रेंड, हमने बोला कि हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 साल का है, 2 साल या 3 साल का है, सो 3 साल दिया ना, 3 साल का। अब आप मुझे ये थोड़ी बता सकते हो कि ये बड़ा है ये बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, डिफरेंस तो दैट विल बी कोई भी हो सकता है बड़ा। तो हम क्या मानते हैं x - y + -3, यानी एक बार हम x को बड़ा मानेंगे और एक बार y को बड़ा मानेंगे। तो x - y = 3 और एक y - x = 3, यानी ये 2 केस बनेंगे। जो दूसरी इक्वेशन बनेगी ना उसके साथ हम पहले वाले को भी सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे। अगर दोनों आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे। बाय चांस एक से नेगेटिव आ जाता है, बाय चांस यहाँ पर 19 मैंने निकाला है या 21 निकाला है, ये -21 आ जाता है, तो ठीक है। सर नीचे भी तो डिफरेंस दे रखा था +-30, पर इसमें से हमने एक ही सिलेक्ट किया। अब ऐसा क्यों किया भाई? पता ही चल गया कि जो फादर होंगे वो बड़े होंगे और कैटी छोटी होगी, तो फिर हम एक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें इसमें पता ही चल गया कि ये बड़ा है। अगर हमें पता चल जाए वो बड़ा है तो फिर हम एक ही कंसीडर करेंगे। तो मैंने एक बार इसको उठाया, एक बार इसको उठाया, सॉल्व किया, फिर एक बार दूसरे वाले को उठाया और इसके साथ सॉल्व किया, यानी इन दोनों को आपको दूसरी वाली क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना। अब ये b - c = 30 दे रखा था, ये x और y में तो नहीं थी, तो हमने b की जगह रख दिया 2x और c की जगह रख दिया y/2, x और y में सॉल्व कर, ठीक है, और 2 केस बना दिए सर, ठीक है। तो दोनों बोलो सर आपने केस 1 पुट करा है सर, x - y = 3। तो वो -x + y लिख दिया ना सर, आपने स्टार्टिंग में तो केस 1 लिया ना सर, अगर हम स्टार्टिंग में केस 2 लेते तो? हाँ केस, यहाँ पर केस 1 लिया, यहाँ पर केस 2 लिया बेटा। सर अगर स्टार्टिंग में केस 2 ले देता हूँ? कोई बात नहीं, तो वो वाला आंसर पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, आंसर तो दोनों करेक्ट है। सर आप एक बार बता दो कि कैथी की जो है वो y/2 कैसे आई है? y/2 कैसे? जैसे अगर मैं मानता हूँ, लेट्स सपोज, ध्यान से सुनो, लेट्स सपोज मेरा या कोई भी है, मेरे से छोटा मेरा ब्रदर है, ठीक है, वो 10 साल का है, मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर मुझे अपनी एज मेरी एज बतानी, तो मैं बोलूंगा मैं अपने ब्रदर का डबल, ठीक है, ये बोलूंगा। अब तुम मेरे ब्रदर के लिए क्या बोलोगे मेरे कंपैरिजन? कि सर वो आपका हाफ है। तो मैंने वो हाफ ही तो लिखा है, क्योंकि बीजू बड़ी है ना, तो इसका मतलब कैटी छोटी होगी ना उससे। यस सर, ओके सर। कैटी की एज बतानी है बीजू की टर्म्स में, तो बीजू/2 आए, ठीक है। चलो आप आराम से उतार लो, अभी हमने सिर्फ एज प्रॉब्लम अभी स्टार्ट किया है, अभी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बची हुई है, ठीक है। ये वाला जो डिफर वाला कांसेप्ट है डिजिट प्रॉब्लम में भी आएगा, तो उसके हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एक्स्ट्रा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन भी करवा Excuse me, दो। sir.